तो सॉल्यूशन अपने आप में कुछ नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जिसका आपको सॉल्यूशन निकालना। और अगर कभी लाइफ में ऐसा हो गया जैसा आप चाहते हो, यानी कि लाइफ में कोई वहां पे आपका डीके शुरू हो जाता है, आप अंदर से सड़ना शुरू हो जाते हो क्योंकि आप ग्रो करना बंद कर देते हो। अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो उसका सिर्फ एक तरीका है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालते चले जाओ। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके अंदर अपने आप ही कॉन्फिडेंस आएगा कि अब आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाल पाओगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप और बड़ी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाल पाओगे। फिर एक दिन ऐसा लाइफ के नहीं, और भी लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम से उनकी भी लाइफ की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाल पाओगे। तो वापस से वहीं पे आते हैं जहां से आपने क्वेश्चन को शुरू किया था कि सर ऐसा कैसे हो कि हमारी लाइफ में जो भी कुछ अच्छा हुआ है वो हमको याद आता रहे और जो भी बुरा है वो याद ना आए। जिस दिन ऐसा एक्चुअल में हो गया उस दिन आपकी लाइफ बहुत बेकार हो जाएगी। द ओनली वे टू ग्रो इन योर लाइफ इज टू गो थ्रू दिस प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। इसको जितना तेजी से आप सॉल्व कर सकते हो। अब हर एक का अपना एक लेवल है, कितने लेवल की प्रॉब्लम को बियर कर सकता है या उसका सामना कर सकता है और कितना पेशेंस रख सकता है उसका सॉल्यूशन निकलने तक। फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम बियरिंग जो लेवल है वो ये है, इससे ऊपर आ गई तो आप टूट जाओगे। क्यों? क्योंकि अभी इसी लेवल की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना नहीं आता है। बट अगर इसको आपने फेस किया और इस लेवल की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला तो अब आप क्या कहोगे अपने आप से, इफ आई कैन सॉल्व दिस आई कैन सॉल्व दैट ऑल्सो। वो आई, उसका सॉल्यूशन निकाला, फिर और बड़ी उसका निकाला, फिर और बड़ी, फिर उसका निकाला। लेकिन ये मत समझना कि ये भी कोई एंड है, क्योंकि अगर इससे बड़ी प्रॉब्लम आई आसपास हुई तो यहां तो आप झेल जाओगे, बट अगर इतनी बड़ी आ गई तो आप टूट जाओगे। तो हर एक का अपना एक थ्रेशोल्ड होता है जहां पर जाकर के वो टूट जाता है। इसको कमजोरी बोलते हैं एक इंसान की। तो बहुत सारे लोग हैं जो कभी इस प्रोसेस को शुरू ही नहीं करते हैं। उनकी लाइफ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है वो टूट जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। ये हो गया, अरे ये ना हो जाए, अरे वो ना हो जाए। अपने आसपास में देखते हो ऐसे लोग, बेटे ये मत करना, ये करने से ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो ये ना कर दे, वो ना कर दे। डरे हुए लोग हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ में कभी एक्चुअल में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया ही नहीं है। वो खुद एक प्रॉब्लम है जो बस रोते रहते हैं बैठ करके और किसी ना किसी को ब्लेम करते हैं उंगली करके कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसकी जड़ ये है, ये है, ये है, ये है। अगर ये कर दे तो मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो। ऐसे लोगों की लाइफ कभी बढ़िया हो ही नहीं सकती। तो अगर इस पूरे गेम को आप समझ पा रहे हो तो इन प्रॉब्लम से आप डरोगे नहीं, इसको फेस करोगे और फियरलेसली फेस करोगे। लेकिन उसके बाद भी कई बार आपकी प्रॉब्लम बियरिंग कैपेसिटी ये होगी, एकदम से प्रॉब्लम आएगी और बड़े लेवल की, जिसके बाद में आप अंदर से टूट रहे होगे, ये भी आपको बता रहा हूं। बट आप अपनी लिमिट को पुश करोगे तो वो जो फियर आपके ऊपर हावी हुआ वो कुछ देर के लिए हुआ, उसके बाद में आपने उसका भी सॉल्यूशन निकाला, फिर आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। अब आप कहोगे कितनी भी बड़े लेवल की कोई भी प्रॉब्लम है आने दो, ऐसा बनना है लाइफ में। आ रहा है कुछ समझ में? सबसे पहले चाहे कैसी भी कैटेगरी की प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसको फियरलेसली फेस करना होता है। प्रॉब्लम ऐसी है जिसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता, उसको राइट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू निकाला जा सकता है। चाहे आप लिख के उसको एक बार देख लो, अपने थॉट्स जो भी दिमाग में आ रहे हैं उसको लिख लो, तो इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और हमें उसके बारे में फिर सोचना बंद करना। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है कि उसको सोचना बंद नहीं करना है, बिकॉज द मोमेंट यू से कि मैं उसको सोचना बंद कर दूं उतना ही वो सोच और ताकतवर होती चली जाएगी। आप बोलो कि उससे रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं, आने दो। क्या होगा? लिख दोगे। क्या होगा? आपके कोई ना कोई वेल विशर होंगे, हर एक की लाइफ में कोई ना कोई होता है। कोई भाई होगा, बहन होगी, कोई फ्रेंड होगा, पेरेंट्स होंगे, कोई ना कोई होगा आसपास में। हर एक का कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम होता है। उनसे जाकर के बात कभी नहीं हो सकता तो किसी थेरेपिस्ट से बात करो जो प्रोफेशनल है इस तरह के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को सॉल्व करने में। आइडियल सिनेरियो तो ये है कि खुद सॉल्व कर सको। एंड नेवर से कि ये थॉट्स नहीं आने चाहिए, बल्कि बोलोगे आने तो जितने आ रहे हैं। जैसे ही आप ये बोलोगे वो थॉट्स, समझे मेरी बात? जिस दिन आपने अपने अंदर से पूरी तरह से बोल दिया कि आने तो जितने ये वाले थॉट्स आ रहे हैं, जैसे मान लो घर में आप अकेले हो और आपको डर लग रहा है कि जिस बेड पे आप बैठे हो उसके नीचे भूत है और कोई हाथ निकल करके आएगा और कुछ हो जाएगा। सो द मोर यू से कि मुझे थॉट नहीं आना चाहिए, कि आप डर रहे हो ना, कि आपको लग रहा है कि एक्चुअल में भूत है, उस भूत के सच को देख लो कि वो झूठ है। खत्म। भूत मतलब क्या होता है? पास्ट, अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, अ थॉट। ये जो इश्यूज जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, दैट इज ऑल कनेक्टेड टू दी पास्ट, विच इज अगेन अ थॉट, नॉट अ रियलिटी विच इज प्रेजेंट। प्रेजेंट में जो हो रहा है उसका सोल्यूशन है, पास्ट में जो हो चुका है
उसका क्या सोल्यूशन है? सिर्फ प्रेजेंट में आप क्या कर सकते हो जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में वैसा होने की जैसा आप चाहते हो, बस यही तो आपके हाथ में है, और तो कुछ है ही नहीं हाथ में। अगर इस तरह से आप एक्चुअल में जी पाओ जो मैं कह रहा हूं, यानी फोकस अपना कहां ले आओ, सिर्फ उन प्रॉब्लम्स के ऊपर जिसके सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, चाहे उसमें कितना भी इनकन्वीनियंस क्यों ना हो, कितना भी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर क्यों ना आना पड़े, कितना भी दर्द क्यों ना हो, एम्ब्रेस इट, फेस इट। यही आपको स्ट्रांग बनाएगा फ्यूचर के लिए।